हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वर्स्ट मिस्टेक्स वाइल टेकिंग आउट लोन्स। हम सब जानते हैं कि जब हम लोन लेते हैं तो उसमें बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स से, हम लोगों से कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, ये बनाई गई है जो लोन एजेंट्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं, उनके एक्सपीरियंस से कि लोगों उन्होंने अपने करियर में क्या देखा है कि लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं, जिसकी वजह से उनका जो लोन है बाद में उनके लिए हेडेक बन जाता है, एक पेन बन जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो फ्रेंड्स, आपका जो लोन है वो स्मूथली पे हो जाएगा और आपका जो लोन है वो एक हैप्पी एक्सपीरियंस होगा, ना कि एक पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो मिस्टेक्स जिन्हें हमें अवॉइड करना है, या फिर वो मिस्टेक्स जो नॉर्मली लोग कर देते हैं, जिससे हमें बच के चलना है। फर्स्ट मिस्टेक, बोरिंग मनी यू कैन नॉट अफोर्ड टू पे बैक। देखिए, जब भी हम एक लोन के बारे में सोचते हैं तो एक अमाउंट हमारे दिमाग में होता है। वो अमाउंट कई बार अप्रूव होता है, कई बार नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्रेडिट स्कोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम कोई लोन अप्रूवल के लिए भेजते हैं। तो हमारे क्रेडिट स्कोर पे ही डिपेंड करता है कि हमें कितना अमाउंट का लोन मिलेगा और किस परसेंटेज पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, कई बार हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कम होते हैं, कई बार हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होती है। तो उसके बेसिस पे जो लोन अमाउंट अप्रूव होता है वो काफ़ी हाई अमाउंट अप्रूव हो जाता है। लेकिन जो हमारी पेबैक कैपेसिटी है, जो हमारे उसको लोन को चुकाने की जो क्षमता है, वो हमें ही पता है। वो हमें ही पता है कि हमारे अंदर से कितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हमें अपने ऑब्लिगेशंस क्या हैं, हमें आगे फ्यूचर में किस चीज़ की और ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि अब बैंक्स को ये नहीं कंसिडर करेंगे, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है ये कंसिडर ना करें कि आपके बच्चे 1-2 साल बाद कॉलेज जाने वाले हैं, या कोई फॉरेन स्टडीज़ के लिए बाहर जाने वाले हैं। वो आपको पता है कि आपको आगे जाके पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए जब भी आप लोन लेते हैं तो भले ही आपको एक बड़ा अमाउंट अप्रूव हो जाए, लेकिन आप उतना ही लोन लीजिए जितना आपको पता है कि आप कंफर्टेबली उसको रिटर्न कर पाएंगे, इंटरेस्ट समेत। तो पे बैक कैपेसिटी जो होती है, आपको जो लोन वापस लौटाने की क्षमता है, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आप लोन को लीजिए, ताकि आपको लोन को रिटर्न करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोन को रिटर्न करने में डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो वो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है आपके लिए। सेकेंड मिस्टेक, बोरिंग मनी एट टू हाई ऑफ एन इंटरेस्ट रेट। हम सब जानते हैं कि कई बार जब हमें लोन की ज़रूरत होती है तो वो एक हम डेस्परेशन में, हम जल्दीबाजी में एक लोन लेते हैं। तो इन्हें डेस्परेट डील बोला जाता है। इस चीज़ से आप हमेशा बचिए। जब भी आप डेस्परेट होते हैं, भले ही आप कितने डेस्परेट हों, फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश करिए कि आप लोन लेने से पहले एक अच्छी मार्केट स्टडी कर लें कि किस बैंक में, किस इंस्टीट्यूशन में कितना लोन का कितना परसेंटेज चल रहा है। और ये चीज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट है जब आप कोई बड़ा लोन लेते हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। जैसे अगर आप कोई छोटा मोटा लोन ले रहे हैं, अगर आप एक छोटा अमाउंट का पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, परसेंटेज को जिसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो उसका जो आपको जो फाइनेंशियल डैमेज है वो इतना नहीं होगा। लेकिन आप अगर कोई बड़ा लोन ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हैं, कोई आप एक घर के लिए एक लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, या कोई महंगी कार का लोन ले रहे हैं, उसमें अगर कोई थोड़ा मोड़ा भी अगर परसेंटेज डिफरेंस आता है इंटरेस्ट रेट में, वो आपको एक इवेंचुअली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको नुकसान देता है। इसलिए जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अच्छी तरीके से मार्केट स्टडी कर लीजिए कि किस बैंक में, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कितना लोन का कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। हम आगे अभी वीडियोस और आपको शेयर करेंगे जिसमें करंट लोन्स का जो रेट है, वो होम लोन्स का, कार लोन्स का, गोल्ड लोन्स का, पर्सनल लोन्स का, किस बैंक में और किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कितना रेट चल रहा है, वो हम बताएंगे। लेकिन आप अपने लेवल पे भी हमेशा चेक करिएगा, एक थॉरो स्टडी करने के बाद ही आप उसको लोन को एक्सेप्ट करिए। थर्ड मिस्टेक, टेकिंग आउट अ लोन यू डोंट फुली अंडरस्टैंड। देखिए, जब भी लोन हम लेते हैं, स्पेशली जब बड़े लोन्स लेते हैं, बिग टिकट लोन जिसे बोलते हैं, जैसे कि होम लोन वगैरह होता है, लोन्स के अंदर बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं, पेनल्टीज क्लॉज होते हैं, रीपेमेंट क्लॉज होते हैं। आप अच्छी तरीके से एक अपने एजेंट से पूछिए, एक एक क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं,
आप हेजिटेट कभी मत करिए, ये मत सोचिए कि वो एजेंट क्या सोचेगा, कि ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है। आपको जो भी पूछना है, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट ये आपको करना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि आप जो लोन ले रहे हैं, आप जो डील कर रहे हैं, जो जिस डील पे साइन कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली है क्या। देखिए, ये अगर आपको चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही है तो बार बार पूछिए। ये समझाना उस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको लोन के बारे में समझा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये गलती आपकी नहीं है, उस एजेंट की है जो आपको समझा नहीं पा रहा है। तो इसलिए जब भी आप लोन लेते हैं तो उस लोन को पूरी तरीके से 100% तरीके से समझिए कि उसके एक एक टर्म कंडीशंस क्या हैं। कहीं कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जो बाद में आपको पता चले जिससे आपको दुख हो, क्योंकि आप साइन कर चुके हैं तो इस पर आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और लोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे जितनी भी क्वेरीज़ हैं आपकी, जितनी भी क्वेरीज़ हैं, उनको आप अच्छी तरीके से समझिए, समझने के बाद ही लोन को एक्सेप्ट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ उसको आप लोन एक्सेप्ट मत करिए, दूसरी जगह पता करिए। हो सकता है दूसरी जगह आपको अच्छे तरीके से समझा पाएँ। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर योर फीडबैक। अगर आपको लोन्स के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्वेरी है, तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर द डिटेल्स as much as possible and as soon as possible. Thank you very much, friends. Bye bye.